आखिर क्या वजह है कि सीसीडी जराइम पेशा लोगों का खात्मा कर रही है और सीसीडी के नाम पर बहुत सारे लोग दिहाड़ियां लगाना शुरू हो गए हैं। पुलिस महकमा ऐसा है कि इसमें बहुत सी काली भेड़ें अभी भी मौजूद हैं। शाहिद और नदीम नाम के दो नौजवान थे, इनको दो कांस्टेबल्स ने रोका, 16 घंटे हफ्ते बेजा में रखा। अगर बचना चाहते हो तो अपने घर वालों से 25 लाख रुपया मंगवाओ। वजह क्या है? आखिर कौन सी इनको मजबूरी है पुलिस वालों को कि ये तनख्वाह के अलावा अवाम की जेबों पर हाथ डालते हैं? सर जी, जो मेरिट पे अगर काम करता है तो सबसे पहले उस पर इल्जाम ये लगेगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये कहूंगा कि ये दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। सीसीडी आने के बाद पब्लिक के अंदर पुलिस का इमेज काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि अब जो पुलिस की रिश्वत लेने की शरह थी उसमें कमी वाक़या होगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सीसीडी के नाम से जो छोटे मोटे जराइम पेशा लोग हैं उनसे दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं। क्या ये इतलात सच हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। लाहौर में एक एफआईआर होती है जिसमें 6 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दायर होता है जिन्होंने खुद को सीसीडी का जहर करके एक शहरी से भत्ता वसूल किया। आखिर क्या वजह है कि सीसीडी जराइम पेशा लोगों का खात्मा कर रही है और सीसीडी के नाम पर बहुत सारे लोग दिहाड़ियां लगाना शुरू हो गए। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी शेख नुमान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि सीसीडी का मुजरमान पर इतना ज्यादा खौफ तारी है लेकिन उनके नाम पर भी दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वजह है कि अब पुलिस वाले जो हैं वो सीसीडी का नाम लेकर लोगों को उठाते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस महकमा ऐसा है कि इसमें बहुत सी काली भेड़ें अभी भी मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास था, तो वो एक स्टोरी आई हुई थी जिसमें एक खातून और मर्द को जो है, जो डॉक्टर थे, उनको रोका गया नहर के ऊपर। नहर पर रोकने के बाद पुलिस वालों ने उनको इतना थ्रेट किया कि आप इस तरह, हम आप पे एफआईआर देंगे कि आप फौज हरकत कर रहे थे गाड़ी पे या ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। उनको इतना डराया कि उनसे एटीएम से जाके पैसे निकलवाए। उसके बाद ये बात उनके नॉलेज में आई तो इस पर पूरी एक इंक्वायरी बैठी, तो पता चला कि वो नवाब टाउन थाने के पुलिस एहलकार थे और वो आकर वारदात जो है वो दूसरे थाने के दूध में कर रहे थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया बाकायदा। उसके बाद ये जो वाकया जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये रायवंड के इलाके में पेश आया। शाहिद और नदीम नाम के दो नौजवान थे, ये कसूर के रहने वाले थे। ये वापस जा रहे थे कि इनको दो कांस्टेबल्स ने रोका, जबकि एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने उनसे रास्ता पूछा। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम कसूर के रहने वाले हैं, तो उन कांस्टेबल्स ने इनको जो है वो पहले थ्रेट किया। थ्रेट करने के बाद इन्हें कहा कि तुम मंशियात फरोश हो। इनको वो डीएचए रैबर में ले गए एक घर में, वहां पर इनको रखा और तकरीबन 16 घंटे हफ्ते बेजा में रखा। और एक और इनका साथी जो है पुलिस एहलकारी, वो भी थाना रायबंड में तैनात था, वो वहां पर आ गया, जिसने आकर उनको ये कहा कि ये मैं सीसीडी से आया और तुम क्योंकि मंशियात फरोश हो तो हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम पर मुकदमात भी इंदराज होगा और तुम्हारे खिलाफ अपना, बल्कि तुम्हें पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे। अगर बचना चाहते हो तो अपने घर वालों से 25 लाख रुपया मंगवाओ। जिस पर इन्होंने उनके घर वालों से राब्ता किया। उन्होंने बड़ी मुश्किल, कोई आपस में इनकी बारगेनिंग हुई। उनका बारगेनिंग होने के बाद कुछ 6,75,000 रुपये में इनका डन हुआ, जिसमें 3 लाख रुपया जो है उन्होंने बताया कि जनरल अस्पताल के बाहर फुटपाथ है, वहां पर रख दें। वहां पर रखा। उनके घर वालों ने तो दो कांस्टेबल्स ने वहां से कलेक्ट किया, जबकि एक ने कसूर जाकर बाकी के 3,75,000 रुपये इनके घर से लिया। बात हो गई। उसके बाद इन्होंने इनके वीडियो बयान लिए बाकायदा कि इस वजह से कि हम लोग जो हैं मंशियात फरोश हैं, हम मंशियात फरोशी करते हैं। उन्होंने अपनी एक ग्राउंड सेव करने की कोशिश की कि कल को इनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। लेकिन ये बात जब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के नोटिस में आई तो एसपी सदर जो डॉक्टर गयूर हैं, उन्होंने एक मुकम्मल इंक्वायरी की, जिसमें एसएचओ जो मोहम्मद जकाया वो भी शामिल थे। उसमें ये तीनों कांस्टेबल जो हैं, ये इसमें तौकीर था, अली था, एक और था, ये तीनों गिल्टी पाए गए। उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन नौजवानों को जिनको इन्होंने पकड़ा था उनका साबका रिकॉर्ड कोई नहीं था, जबकि पुलिस वालों का ये इल्ज़ाम था कि शायद मंशियात फरोश हैं, लेकिन साहब रिकॉर्ड कोई नहीं निकला था। उस पर जो है इन तीनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के साथ साथ इनकी अब महकमाना इंक्वायरी जो है वो भी शुरू हो गई है। अब थोड़ी सी अवेयरनेस जो है भट्टी साहब वो पहले की निस्बत अब ये आई है कि इस तरह के मामला नए नहीं। ये रूटीन की बात थी कि नाकों पर जो है वो पुलिस एहलकार लाजमी किसी ना किसी शहरी को रोक कर कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे पैसे बटोरते थे, और अगर वो उसके पास से कुछ नहीं भी निकलता था तो वो किसी ना किसी तरह उसको फंसा ही लेते थे कि वो जाते हुए खर्चा देके जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लोगों को ये भी पता है
कि डेली जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी भी लग रही है, और उसमें कई ऐसी शिकायत जो है वो आए दिन आती भी रहती। तो अब काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी पुलिस के महकमे में बहुत सी काली भेड़ें मौजूद हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है कि उनका अब एहतसाब शुरू हो गया है। अच्छा सर, देखें पहले भी ये पैसे लेते थे, लेकिन अब सजाएं भी मिलना शुरू हो गई हैं। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है, सोशल मीडिया पर आए रोज़ इनकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं, लेकिन वजह क्या है? आखिर कौन सी इनको मजबूरी है पुलिस वालों को कि ये तनख्वाह के अलावा अवाम की जेबों पर हाथ डालते हैं? देखिए भट्टी साहब, ये एक तमाम अफसानी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। लालच जो है वो इंसान के अंदर रहती है। अब वो पहले हमने वो दौर भी देखा है जिस वक्त लोग जो हैं आम पुलिस एहलकार सीआईए का नाम इस्तेमाल करते थे, जी जी। और अभी भी कई जगह ऐसे होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो कोई बंदा अगर उठाती है कहीं से अपने किसी मुकदमे में, वो नाम जो है वो अब सीसीडी का बता जाते हैं, जिसमें बाद में बंदा तलाश ही करते रहते हैं ये गया कहाँ है। और 2 दिन बाद जो है वो उसका पता चलता है जी ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास ही था। तो ये तनख्वाह जो है ये तो एक सरकारी तौर पर मिलती है, लेकिन जिसको आदत पड़ी हो रिश्वत लेने की वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अब क्योंकि इन्हें ये पता चलना शुरू हो गया कि इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो अब इसमें बेहतरी आएगी। वक्त के साथ साथ हर चीज़ को ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। सर पहले भी एक्शन होता था पुलिस वालों के खिलाफ, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद वो बहाल होते थे, पूरी सैलरियाँ मिलती थी उनको। अब और पहले में क्या कोई सजा में फ़र्क होगा? अब भट्टी साहब जो चेंज आया है ना, एक वो इसका क्रेडिट जो है वो नए डीआईजी को भी जाता है, सीसीपीओ को भी जाता है। अब फ़र्क ये आ गया कि पहले ये होता था कि अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको कुछ सज़ा भी मिल गई है, वो कोशिश करता था जो उसका मुद्दई है उसको फटाफट मैनेज करें। मुद्दई जब बयान दे देता था जी मेरा तो ये मुलज़म ही नहीं है, तो जिस तरह ये वाक़या जो है रायवंड वाला, अगर ये जो इसके मुद्दई हैं वो अगर कह दें कि जी हमारे ये मुलज़म ही नहीं थे, उनके साथ कुछ साज़बाज़ कर लें, तो वो फिर बहाल हो जाएंगे। लेकिन अब फ़र्क ये आ गया है कि अब अगर डीआईजी ये ऑपरेशन जो फैसल कामरान है ये खुद इंक्वायरी नहीं करता, ये इंक्वायरी कराते हैं मुतलका एसपी से। मुतलका एसपी इंक्वायरी करके अगर रिपोर्ट में उसे 6 महीने के लिए डिसमिस करता है, तो उसकी अपील जो है वो लगाते ही नहीं है। उसकी अपील ये 6 महीने बाद जाकर जो है वो एसएसपी के पास लगती है। एसएसपी भी अगर उसको गुनहगार लिख देता है तो फिर 6 महीने पेंडिंग हो जाते हैं, और उसके 6 महीने बाद जाके कहीं डीआईजी अपील सुनता है। अगर वो सुनकर वो भी अगर इसको गुनहगार लिख देगा तो सीसीपीओ के पास भी 6 महीने लग जाते हैं। अब वो प्रोसेस जो है वो कह लें कि 3 से 4 दिन बाद वो जो गुनहगार होता था वो सामने ही घूम रहा होता था, अब वो चेंज हो गया। अब वो जाकर 2 साल बाद उसकी सुनवाई होगी। तो इस वजह से इस चीज़ में सख्ती लाने से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी कि अब एहलकार भी जो है वो सोचेगा मेरे ख्याल से रिश्वत लेते हुए। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, इसको एक वक्त लगेगा मुआशरे में सुधार लाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग जो हैं एक क्राइटेरिया इनका ऐसा गलत बन गया, इसमें हमारी अपनी भी गलती है कि अब हमने ईमानदारी का क्राइटेरिया ये रख लिया है कि अगर कोई पुलिस वाला या किसी भी महकमे का कोई बंदा है वो हमारे से पैसे लेके हमारा कोई लीगल काम भी वो जल्दी कर देता है, तो हम कहते हैं जी ये ईमानदार बंदा है। और जो नहीं करता या वो नहीं मेरिट कर पर करता है तो वो बेईमान है। सर जी, जो मेरिट पे अगर काम करता है तो सबसे पहले उस पर इल्ज़ाम ये लगेगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये कहूँगा कि ये दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, पैसे खा गया। पैसे खा गया। अगर वो काम मुझे भी पता होगा गलत है या कोई मैं इलीगल ले रहा हूँ, तो वो यही कहेगा जी ये इसने ज्यादती किया, मेरी बात नहीं सुनी पूरी तरह। अच्छा सर, सीसीडी आने के बाद पब्लिक के अंदर पुलिस का इमेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम, जैसे आपने बताया कि 2 साल तक वो जो है इंक्वायरियाँ ही लगती रहती हैं, उसके बाद जाके उसका फैसला होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इन कानून के अमल पर अब पुलिस वाले होशियार होंगे, पैसे कम लेंगे, या वो काली भेड़ें अब ज़रा छुप-छुपा कर कार्रवाई डालेंगी? मेरा तो ख्याल है कि अब जो पुलिस की रिश्वत लेने की शरह थी उसमें कमी वाक़या होगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज आती हैं। अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है पब्लिक में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से। अब जो लोगों को चीज़ें पहले नहीं पता होती थी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे तो उनको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, उनको नहीं पता होता था। अब उन्हें पता है कि अगर मेरे मुकदमे की तफ्तीश ठीक नहीं हो रही तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर बैठे हुए हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनके कई सोशल मीडिया पर उनके बयान भी चल रहे हैं नवीद साहब के, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर आपकी तफ्तीश ठीक नहीं हुई आप दरख्वास्त दें,
हम आपकी तफ्तीश तब्दील कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस आई है, डीआईजी ऑपरेशन की भी खुली कचहरियाँ डेली होती हैं तकरीबन, बल्कि मसाजिद में जाके वो खुली कचहरियाँ कर रहे हैं हर इलाके में। तो अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि उनकी सुनवाई अगर कहीं नहीं हो रही थी तो उनको कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है। रही बात सीसीडी की, तो ये महकमा अभी नया बना है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत सारी चेंजेस आनी है। वक्त के साथ साथ इनकी खामियां जो है वो भी उजागर होनी है। अभी देखें, इसको मेन टास्क जो दिया गया वो दिया गया था हीनियस क्राइम के लिए, उसके अगेंस्ट फाइटिंग के लिए, और ये अभी तक क्योंकि शुरुआत तो ये उसी पर कायम है। और इसमें माजी की निस्बत क्योंकि सीआईए से ओसीयू कन्वर्ट हुई, ओसीयू से सीसीडी बनी, तो उसमें इसकी बनाने की तो असल वजह ये थी कि अगर लाहौर पुलिस कोई गैंग पकड़ती है क्रिमिनल्स का, तो उसमें से 3-4 बंदे जो हैं वो अगर मिसिंग है और उनका ताल्लुक जो है वो दूसरे जिला से है, तो यहाँ की पुलिस वहाँ पर रेड करने जाती थी तो वो मुकामी होते थे, मुकामी लोग वहाँ पे साथ नहीं देते थे, तो उस वजह से पुलिस वहाँ पे कितने दिन ठहर सकती थी। अब अगर 3 बंदे पकड़े गए हैं और 2 बंदे मिसिंग है उस इजला के, तो वहाँ की सीसीडी को वो टास्क दे देते क्योंकि वो इंटरलिंक है। फिर उसके अलावा अगर मेरे साथ कोई वारदात हुई है, मैं तफ्तीश से मुतमईन नहीं हूँ, मैं पहले ऑपरेशन पुलिस के पास जाता हूँ अपना मुकदमा के इंदराज के लिए। मुकदमा दर्ज हो जाता है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती क्योंकि एक एक तफ्तीशी पे बहुत बहुत सारे केसेस का जो है वो बोझ होता है। अगर वहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही, मैं फिर अपनी तफ्तीश तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्त देता था, तो वो सीआईए को ट्रांसफ़र होती थी क्योंकि मुझे उम्मीद होती थी कि सीआईए जो है वो बंदे पकड़ लेगी। तो अब इस तरह का जो हीनियस क्राइम है, डायरेक्टली उसका इंदराज जो है मुकदमे का वो सीसीडी के पास हो रहा है क्योंकि इनके अलहदा थाने बने हैं। तो ये अवाम को इस कबाहत से निकालना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की जगह आपका असल जो काम है वो आप सीसीडी में मुकदमा दर्ज हो, ताकि हीनियस क्राइम की तफ्तीश वो ही करें। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सीसीडी के नाम से जो छोटे-मोटे जराइम पेशा लोग हैं, उनसे दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं। क्या ये इतलात सच हैं या फिर मनगढ़ंत झूठी खबरें हैं? देखिए भट्टी साहब, ये चीज़ें सच भी हैं, ये जैसे रायबंड वाला वाक़या हुआ और मुकदमा भी इसका दर्ज हुआ। आप ये देखें कि इसका मुकदमा दर्ज होने की क्या वजह थी। एक तो वो बंदे गिल्टी नहीं थे, गिल्टी नहीं है। उनके साथ ज़्यादती हुई थी, और फिर उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया, राइट, कि वो वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन के पास गए, उन्होंने पूरी इंक्वायरी की और इस वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। पहुँचे। आखिर वो पुलिस वाले जो हैं वो डिसमिस हुए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बंदा मंशियात फ़रोश है या कोई गली मोहल्ले का बदमाश है या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है, वो पुलिस वालों को सीसीडी के नाम पर भी अगर पैसे दे देगा तो वो जाकर कंप्लेन ही नहीं करेगा क्योंकि ऐसा ही वो है। खुद गिल्टी होगा। हाँ, अगर कोई शरीफ आदमी को, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम होता है कि कोई बंदा जो है वो अगर गिल्टी नहीं है तो उसके साथ पुलिस कोई गलत कर जाए या उससे दिहाड़ी लगा जाए। ये वो लोग हैं, कई इसमें से ऐसे भी हैं जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे या कोई जुए में मुलव्वस रहा है या पहले मंशियात फरोशी में मुलव्वस रहा है। उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है कि उन्होंने अपने जो इलाकाई लोग थे उनके स्टाम्प साइन करवा कर मुतलका महकमे में, मुतलका थाने में दिए हुए हैं, जहाँ से उनका नाम जो है वो चेक लिस्ट में आ गया हुआ है कि इन पर नज़र रखनी है, और उसको बेस बनाते हुए कई पुलिस वाले वहाँ से उनसे दिहाड़ी भी लगाते हैं। तो वो उनको पैसे देने की बजाय अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है तो वो मुतलका फॉरम पे जाएँ, उनके अफसरान के पास जाएँ, और उनके अफसरान तो डेली अब खुली कचहरी लगा के बैठे हुए हैं। सर, जैसे आपने बताया है कि जो बंदा गिल्टी नहीं है, वो तो साफ़-ज़ाहिर है उस मुश्किल घड़ी में पैसे देकर जान छुड़वाएगा, बाद में वो उनके खिलाफ दरख्वास्त देगा। जो जराइम पेशा लोग हैं, जैसा आपने कहा और जैसे बहुत सारी हमने वीडियोज़ देखी, लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रख कर कस्में खाई कि हम अब तौबा कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनके लिए सीसीडी को नरम गोशा रखेगी? मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक बंदा अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है तो वो मुलव्वस ना होने पर उसके खिलाफ तो एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब आप एक ये कहें कि एक बंदा 10 साल से मंशियात फरोशी कर रहा है, वो 20 दफ़ा पकड़ा गया, उसको सज़ा नहीं हुई, वो सज़ा अगर नहीं हुई, वो किसी ना किसी तरह बाहर आ गया और दोबारा वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है और वो एकदम कहे जी मैंने छोड़ दिया सब तौबा कुछ, तैब हो गया। तौबा तैब हो गया, लेकिन जो उसने किया हुआ है उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। वो उसके बाद का मसला है, वो कुरान पाक पे हलफ दे कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, यही नहीं करूँगा, इस तरह मैंने नहीं किया, लेकिन जो कर चुका है वो, उसके लिए तो फिर उसको एक दफ़ा तो सज़ा मिलेगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपका कीमती वक़्त देने का। नाज़रीन, ये थी ताज़ा मालूमात, जैसा कि सर ने बताया कि सीसीडी के नाम पर दिहाड़ी लगाने वालों पर ही एफआईआर होगी। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। इसी के साथ मुझे
और सर शेख नुमान साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।